हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह है प्रश्न 5। निम्नलिखित समीकरणों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हो। ठीक, समीकरण 1 दिया है 2x धन 3y बराबर 7 और समीकरण 2 दिया है ब्रैकेट में k माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस फिर ब्रैकेट में k प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज y इक्वल टू 3k। सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है 2x धन 3y बराबर 7। इसमें से हम a1 b1 और c1 अलग कर देंगे। सिर्फ संख्या लेना है। पहले की वीडियो में मैं बोली थी 2x के जगह 2, 3y का 3 और ये 7। अब लेंगे समीकरण 2 से। फिर समीकरण 2 को यहाँ पे उतारेंगे k माइनस 1 x प्लस k प्लस 2y इक्वल टू 3k। इसमें से हम लेंगे a2 कितना हो जाएगा k माइनस 1, x को लेना नहीं है। b2 क्या हो जाएगा k प्लस 2 और c2 हो जाएगा आपका 3k। ठीक, हमें क्या निकालना है, समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हैं। इसका फॉर्मूला को हम लगा देंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब इस पर a1 a2 का जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हैं, ये a1 b1 c1, ये वैल्यू को इसके अनुसार जमाते जाएंगे। तो ये हो गया 2 बाय k माइनस 1 इक्वल 3 बाय k प्लस 2 इक्वल 7 बाय 3k। ये जो अपना निकला है समीकरण, ये वैल्यू निकाले हैं इसमें, है ना, पुटअप किए हैं जो वैल्यू, इसमें से हमारा 3 समीकरण निकलेगा। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 कैसे निकालेंगे, इसका गुना इसके साथ, मतलब 2 बटे k माइनस 1 बराबर 3 बटे k प्लस 2। ये हो गया मेरा समीकरण 1। ठीक, सेकेंड ये एज इट इज रहेगा 2 बटे k माइनस 1, इसका गुना इसके साथ होगा 7 बाई 3k के साथ। ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या होगा, इसका दोनों के साथ ले लिया। अब इसके 3 बटे k धन 2 का बराबर 7 बटे 3k। ये हो गया मेरा तीसरा समीकरण। k प्लस 2 बराबर 7 बटे 3k। ये हो गया मेरा तीसरा समीकरण। अब हम पारी पारी से तीनों समीकरण को हल करेंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि तीनों समीकरण का आंसर सेम आना चाहिए। अगर समीकरण का आंसर अलग अलग आया मतलब कहीं ना कहीं गलत है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया है 2 बटे k माइनस 1 बराबर 3 बटे k प्लस 2। ठीक, अब इसको त्रियक गुना करेंगे। ठीक है, मतलब त्रियक गुना माने इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। अब ये 3 का गुना k माइनस 1 के साथ, k माइनस 1 के साथ, और 2 का गुना k प्लस 2 के साथ, k प्लस ये 2। अब 3 का गुना k के साथ मतलब हो गया 3k प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3। 2 का गुना k के साथ 2k प्लस 2 का गुना 2 के साथ ये 4। अब k को एक साथ ले आते हैं, 3k ये धन है, बराबर किस साइड आया तो ऋण 2k हो गया। 4 अपने जगह पे है, ये ऋण का ये हो गया धन 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 में से 2 गया 1, मतलब k, और 4 और 3
7। मतलब फर्स्ट समीकरण को जब मैंने हल किया तो k बराबर 7 आया। ठीक है, अब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 2/k-1 बराबर 7/3k। अब सेम प्रोसीजर रहेगा, 3 का गुना 3k के साथ, तो 2 का गुना 3k के साथ तो हो गया 3 दूनी 6k बराबर 7 का गुना k-1 के साथ, तो ये हो गया 6k बराबर 7 का गुना k के साथ 7k प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7, ये हो गया 6k, ये धन का ऋण 7k बराबर -7। अब देखो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो हो गया k, बड़े का साइन माइनस बराबर माइनस साइन, ये माइनस कट गया। तो देखो सेकंड समीकरण का हल की तो ये हो गया आपका k बराबर 7, सेकंड समीकरण भी मिल गया। अब समीकरण 3 से अब समीकरण 3 को उतारेंगे, 3/k-2 बराबर 7/3k। इसका 3k का गुना 3 के साथ तो 3 तिया 9 k बराबर 7 का गुना k-2 के साथ, ये हो गया आपका 9k बराबर 7k धन 7 दूनी, ये हो गया 14। 9k अपने जगह पे है, ये धन का ऋण 7k बराबर ये हो गया 14। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2k बराबर ये हो गया 14। k बराबर कितना हो जाएगा, 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो k बराबर हो गया 7। तो देखो फर्स्ट समीकरण को जब मैंने हल किया तो ये k बराबर 7, सेकंड समीकरण को हो गया k बराबर 7, और थर्ड समीकरण को हल किया तो k बराबर 7। यह है प्रश्न दूसरा, kx धन 2y माइनस 4 = 0। यह है फर्स्ट समीकरण। 5x माइनस 3y प्लस 6 = 0, यह है सेकंड समीकरण। सबसे पहले समीकरण 1 से हमने a1, b1 और c1 निकाला, और समीकरण 2 से मैंने a2, b2, c2 निकाला। हमको निकालना क्या है, समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब a1 a2 ये जो वैल्यू अपना निकला है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हो गया k/5 बराबर 2/-3 = -4/6। अब हमें इसमें से समीकरण निकालना है, तो फर्स्ट समीकरण अपना ये बन गया k/5 बराबर 2/-3, यह बना मेरा समीकरण 1। समीकरण 2 क्या रहेगा, इसके साथ -4/6, k/5 बराबर -4/6, ये निकल गया मेरा दूसरा समीकरण। अब देखो तीसरा समीकरण में k का वैल्यू नहीं निकल रहा है, क्यों, 2/-3 के साथ अगर मैं -4/6 देती हूँ तो सबके पास संख्या है, k नहीं है, इसलिए हमको यहाँ पे सिर्फ 2 समीकरण निकालने हैं। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, k/5 बराबर 2/-3, k का गुना -3 के साथ करेंगे तो -3k आया, बराबर 5 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 10 हो गया, तो k बराबर -10/3, ये निकला मेरा पहला समीकरण। अब समीकरण 2 भी -10/3 आना चाहिए, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है k/5 बराबर -4/6, k का गुना 6 के साथ करेंगे तो 6k, 5 का गुना 4 के साथ करेंगे तो -20, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -20/6, 2 तिया 6 और ये 10, तो k का वैल्यू कितना निकला मेरा, k का वैल्यू निकला -10/3। तो देखो यहाँ पे समीकरण 1 से जब हम निकाले तो ये आया -10/3, और जब समीकरण 2 से निकाले तो भी आया -10/3। यह है प्रश्न तीसरा,
3x प्लस KY इक्वल टू 7 फर्स्ट समीकरण हुआ। 2x ऋण 5y बराबर 1 ये हुआ सेकंड समीकरण। समीकरण 1 से हमने A1 B1 C1 निकाला। समीकरण 2 से हमने A2 B2 C2 निकाला। हमें निकालना क्या है, समीकरण इकाई के अंततः अनेक हल है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। ठीक, वैल्यू को रख देंगे 3 बटे 2 बराबर K बटे -5 बराबर 7 बटे 1। ठीक, अब हम समीकरण लेंगे। सबसे पहले तो ये समीकरण बन रहा है अपना 3 बटे 2 बराबर K बटे -5, ये है मेरा पहला समीकरण। ठीक, अब दूसरा समीकरण मेरा ये है ना। अब सेकंड समीकरण देखो, इसके साथ मैं इसको ली, अब इसके साथ मैं अगर इसको लूँगी मतलब 3 बटे 2 बराबर 7 बटे 1, तो K यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसके साथ इसको नहीं ले सकते। तो किसको लेंगे, K बटे ऋण 5 बराबर 7 बटे 1, ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। K बटे -5 बराबर 7 बटे 1, ये हो गया मेरा दूसरा समीकरण। ठीक, अब देखते हैं कि दोनों समीकरण का हल क्या होता है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है मेरे पास, 3 बटे 2 बराबर K बटे -5, 2 का गुना K के साथ, ये हो गया 2K बराबर 5 तिया, ये हो गया 15। तो K बराबर कितना हो गया, -15 बटे 2। ठीक, ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, K बटे -5 बराबर 7 बटे 1, तो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो K हो जाएगा, और ये 7 पंचे, ये हो गया मेरा -35। तो देखो इसमें K का मान है ऋण 15 बटे 2 और इसमें K का मान है ऋण 35, दोनों का K का मान अलग अलग है। तो यहाँ लिखेंगे अतः K का कोई मान नहीं है। अब यह है चौथा सवाल, 4x - 6y इक्वल टू K फर्स्ट समीकरण है। 2x - 3y इक्वल टू 12 सेकेंड समीकरण है। फर्स्ट समीकरण से हमने A1 B1 C1 निकाला, सेकेंड समीकरण से हमने A2 B2 C2 निकाला। समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हो, इसको हमको निकालना है। फर्स्ट हमने फॉर्मूला लगाएंगे A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अब वैल्यू को इस पर पुट करेंगे, 4/2 इक्वल टू -6/-3 इक्वल टू K/12। अब देखो इसमें फर्स्ट समीकरण में अगर लेती हूँ तो इसमें से अपना नहीं निकलेगा, तो हमने सेकंड समीकरण को लेना है। तो सेकंड समीकरण में क्या जा रहा है, 4/2 इक्वल टू K/12। इसी समीकरण को हम निकाल के K का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हो गया आपका 2K, 12 को 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक 48, तो K बराबर हो गया 48 बटे 2, तो K बराबर काटेंगे तो ये हो गया आपका 24। तो K का वैल्यू निकल गया आपका 24। यह है प्रश्न छठवां, यदि x बराबर 2 y बराबर 4 है तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात करो। अपने को समीकरण दे दिया है ना। तो समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है 7x ऋण 4y बराबर p में x बराबर 2 व y बराबर 4 रखने पर। ठीक, समीकरण में हम लोग रखेंगे, समीकरण क्या है, 7x ऋण 4y बराबर p। x के जगह हम क्या रखेंगे, x के जगह हम रखेंगे 2 -4 गुणित y के जगह रखेंगे 4 बराबर p का वैल्यू हमको निकालना है। 7 दूनी 14, 4 चौक 16 बराबर p। तो 16 में से 14 को माइनस करेंगे तो -2 बराबर p।
तो p का मान क्या निकला, तो क्या पूछा है, p का मान ज्ञात कीजिए, लिखेंगे p का मान -2 होगा। प्रश्न 7, k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु a -1 से गुजरती है। हमको क्या दिया है, समीकरण दिया है 2x - ky बराबर 9, ठीक है। और यदि वह बिंदु 1 से गुजरती है तो क्या होगा, निर्देशांक रेखा को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर x बराबर 1 व y बराबर -1 रखने पर, ठीक। अब ये समीकरण है तो 2 गुणित x की जगह 1 माइनस k गुणित y की जगह -1 बराबर 9, क्योंकि हमें k का वैल्यू निकालना है। ये हो गया 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस होता है, k बराबर 9, k अपनी जगह पे है और 9 भी अपनी जगह पे है। ये धन का ऋण 2, तो k बराबर क्या हुआ, 9 में से 2 को माइनस किए तो ये 7। इस प्रकार आप लोगों का ये k बराबर 7 का वैल्यू निकल गया। अब ये नेक्स्ट सवाल, जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अंततः अनेक हल रखता है। इसमें तीनों अपने को एक साथ कर दिया है। यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों का मान ज्ञात कीजिए। माने हम लोग को परफेक्टली हमें अद्वितीय हल का ही निकालना है। तो अद्वितीय हल का पहले हम सूत्र लिखेंगे। अद्वितीय हल के लिए तो इसका सूत्र क्या है, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। अब इसमें हम मान को रख देते हैं 4/2 इक्वल नॉट 7/1। तो देखो इक्वल नॉट ही है, क्योंकि अगर इसको मैं काटती भी हूँ तो 2 इक्वल नॉट 7 हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये अद्वितीय हल ही है। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल से हम करेंगे तो यहाँ पे अद्वितीय हल का सॉल्व जो है वो वज्र गुणनफल विधि से होगा, ठीक है। तो वज्र गुणनफल विधि से होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अब इसको वज्र गुणनफल से कैसे निकालेंगे, क्या सूत्र है, ये x आप लोगों को वज्र गुणनफल 9 से करते आए हो आप लोग, y और ये a, यहाँ से क्या होगा b1 b2 c1 c2 a1 a2 और ये हो गया b1 b2, ठीक। क्रॉस होता है इसका ये, यही फॉर्मूला होता है अपना वज्र गुणनफल का। अब इस फॉर्मूले पर हम इसका वैल्यू को रख देंगे। b1 7 है, b2 1 है, फिर -18 -4, ये है 4 2, ये 7 1। ये सवाल को बड़े ध्यान से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर x अब 7 का गुना -4 के साथ, 7 गुना -4, ठीक। बीच में माइनस का साइन, फिर 1 गुना -18 बराबर, अब y को लेंगे यहाँ से -18 गुना करेंगे 2 के साथ, माइनस ये 4 का गुना -4 के साथ बराबर 4 का गुना 1 के साथ -7 का गुना 2 के साथ। देखो मैं क्या की, ये 7 का गुना -4 के साथ की,
1 का गुना -18 के साथ की। अब 18 का गुना 1 के साथ करो तो भी वही मतलब, इसका कोई ये नहीं है। -18 का गुना 2 के साथ और माइनस, बीच में किंतु माइनस साइन ही आएगा। अब यहाँ अगर मैं -4 करती तो मेरे को डबल ब्रैकेट लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने 4 का गुना -4 के साथ किया। इस प्रकार त्रियक गुना करते करते इसको करेंगे। फिर क्या करेंगे, 7 का गुना 4 के साथ -1 का गुना 18 के साथ। अब क्या करेंगे, 7 का गुना 4 के साथ, तो 7 चौक 28 प्लस माइनस -28। ठीक। अब देखो ऋण और ऋण धन होता है। 18 का गुना 1 के साथ, ये हो गया 18 बराबर 18 दूनी 36 माने -36 हुआ। ऋण और ऋण धन, 4 चौक 16। 4 का गुना 1 के साथ 4, धन गुणित बराबर ऋण, 7 दूनी ये हो गया 14। अब x निकलेगा, y निकलेगा, 1 निकलेगा। ठीक। ये अगेंस्ट सिंबल है, मैंने 28 में से 10 को माइनस करेंगे तो -10, -36 से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20। 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा -10। ठीक। अब x और y का मान निकल जाएगा। पहले x का निकालते हैं। x बटे -10 बराबर 1 बटे -10, इसका गुना इसके साथ करेंगे मतलब -10x बराबर -10। ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -10 बटे -10, ये और ये कट गया, x बराबर 1, क्योंकि ये माइनस भी कट गया। अब y को निकालेंगे, y बटे -20 बराबर 1 बटे -10, इसका गुना इसके साथ मतलब माइनस, इसका गुना इसके साथ मतलब ये हो गया आपका -10y बराबर -20। तो y बराबर क्या हो गया, -20 बटे -10 कट गया, तो y बराबर 2। ये हो गया x का मान 1 और y का मान 2। इस प्रकार आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो गया।